अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अकील हैदर। कैसे हैं आप दोस्तों? पाकिस्तान में मुसलमानों का त्यौहार ईद उल अज़हा या ईद कुर्बान शुरू है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है, जब वो अपने बेटे को कुर्बान करने पर तैयार हो गए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ईसाईयत और यहूदियत दोनों में इब्राहिम के नाम से पहचाना जाता है और इनको बहुत अहमियत हासिल है इन मज़ाहिब में। इनसे मुतल्लिक़ अक़ीदा ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था, जिसे उन्होंने खुदा की तरफ से एक पैगाम के तौर पर लिया, जिसमें इनसे कहा गया था कि वो अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को खुदा की अताअत करते हुए कुर्बान कर दें। जब उन्होंने बेटे को बताया तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसे कबूल कर लिया और अपने वालिद से हुक्म की तामील करने को कहा। फिर पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को कुर्बान करने वाले थे तो खुदा ने इन्हें रोक दिया और इसकी जगह कुर्बानी के लिए एक दुम्बा भेज दिया। दुनिया भर के मुसलमान रस्मी तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के मवेशियों की कुर्बानी देते हैं। रवायती तौर पर कुर्बानी उन लोगों पर लाजिम है जिनके पास ऐसी दौलत है जो इनकी ज़रूरत से ज़्यादा है। तो दूसरे बड़े मज़ाहिब में कुर्बानी के बारे में क्या तसव्वुरात हैं? हिंदू मत, यहूदियत और ईसाईयत में जानवरों की कुर्बानी को किस तरह देखा जाता है, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, तारीख़ इस्लाम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ईसाईयत और यहूदियत में मुश्तरका हैं। यहूदी सहीफ़ों में मुख्तलिफ़ कुर्बानियों का ज़िक्र हमें मिलता है, जिनमें से हर एक के मखसूस वक्त और मकामात हैं। लेकिन आजकल यहूदी इन रसूमात पर अमल नहीं करता, क्योंकि जिन मकामात पर ये रसूमात अदा की जाती थी वो अब मौजूद नहीं हैं। दोस्तों, अगर हम यहूदियों की तारीख़ पर नज़र डालें तो रोमियों के हाथों दूसरे हैकल की तबाही के बाद यहूदियत में जानवरों की कुर्बानी की इजाज़त नहीं है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि अब इस पर मुस्तकिल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि कुछ का ख्याल है कि मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद इसे बहाल कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ मैं बताता चलूँ कि यहूदियों के लिए हैकल से मुराद टेंपल माउंट है, जो कि यरूशलेम के पुराने शहर में हुआ करता था और जहाँ आजकल मस्जिद अक्सा वाक़या है। यहूदी इस यकीन के साथ हैकल की तामीर नौ की दुआ करते हैं ताकि वहाँ जानवरों की कुर्बानी दोबारा दे सकें। ज़्यादातर यहूदी हैकल की गैर मौजूदगी की वजह से जानवरों की कुर्बानी नहीं करते। ताहम यरूशलेम में कुछ ग्रोह जैसे सामरी अभी भी फसा के त्यौहार के दौरान कुर्बानी करते हैं और दूसरे लोग कुर्बानी के जानवर के बराबर रकम अतिया कर देते हैं। चाहे भेड़ हो, भैंस हो, गाय हो या बकरी, कुर्बानी का जानवर मजहबी तौर पर मौज़न या हलाल होना चाहिए। अगरचा बराह रास्त कुर्बानी आम नहीं है, लेकिन गोश्त का इस्तेमाल बहुत से त्यौहारों में होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का किस्सा यहूदी सहीफ़ों में भी मिलता है। ताहम जानवरों की कुर्बानी करने का हुक्म बाद में आया और यहूदियों के लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ था, लेकिन यहूदियत की तारीख़ में हैकल की मौजूदगी में जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी। दोस्तों, यहूदियों की तरह ईसाईयत में भी बाइबल के पुराने अहदनामों में जानवरों की कुर्बानी का जिक्र हमें मिलता है। अहदनामा कदीम की किताब ख़ास तौर पर लेवी 17 में इस बात की तफसील दी गई है कि जानवरों की कुर्बानी किस तरह की जाती है। दोस्तों, ईसाईयत में कुर्बानी का कोई ख़ास मजहबी तरीक़ाकार तो नहीं है, लेकिन बहुत सी जगहों में ये मिलता है कि अगर कोई नियत करता है या खुदा से वादा करता है तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कुर्बानी की जाती है। ताहम मजहबी मकासद के लिए जानवरों की कुर्बानी यहूदी रिवायत की तरह ईसाईयत में कुर्बानी का रिवाज नहीं है। दोस्तों, अगरचा हिंदू मत में जानवरों की कुर्बानी के मौजू पर तनाज़ात हैं, लेकिन हिंदुओं के एक हिस्से में इस पर अमल किया गया है। मिसाल के तौर पर इंडिया या बांग्लादेश के बहुत से हिस्सों में मजहबी रसूमात में जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, जिसमें दरगाह पूजा और काली पूजा जैसे त्यौहार शामिल हैं। मुख्तलिफ कदीम हिंदू सहीफ़े जैसे रामायण, महाभारत और मुक़द्दस किताबें जानवरों की कुर्बानी के हवाला देती हैं। हिंदू की कदीमी मजहबी किताबों में से एक ऋग्वेद में
اس بات کا ذکر ہے کہ قربانی کے جانوروں کو آزادی ملتی ہے اور وہ غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ 100 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان ویدک دور میں جانوروں کی قربانی عام تھی۔ گوشت دیوتاؤں کو پیش کیا جاتا تھا اور پھر دعوتوں میں کھایا جاتا تھا۔ تاہم جدید انڈیا میں جانوروں کی قربانی کے عمل کے بارے میں ماہرین کے درمیان مختلف رائے ہیں۔ قدیم مندروں میں جانوروں کی قربانی ابھی بھی کی جاتی ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ انڈیا میں متعدد گروپوں نے رضاکارانہ طور پر مختلف مندروں میں جانوروں کی قربانی روک دی ہے اور مذہبی مقاصد کے لیے جانوروں کو ذبح کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔